कि सर एग्जाम्स टाइम तो आ गए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, या जो भी पढ़ा है सब कुछ भूल गए। सर इतना सारा सिलेबस हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, कुछ उनका बाकी रहा, उसको बोलते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हाँ आप लोग सारे सब्जेक्ट में देखिए सिलेबस को निकाल करके कि एग्जाम्स टाइम करीब आ चुका है और अब दिल की धड़कनें तेज हो चुकी होंगी, क्योंकि आपको डर लगने लग रहा होगा कि सर एग्जाम्स टाइम तो आ गए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, या जो भी पढ़ा है सब कुछ भूल गए। सर इतना सारा सिलेबस हम कैसे याद करेंगे। टेंशन मत ले, तेरा भाई आ चुका है यहां पर और तुझे 50 डेज की इतनी बढ़िया प्लानिंग दूंगा। मैं तुझसे नहीं कहूंगा कि तू 12 घंटे पढ़ या 13 घंटे पढ़, एकदम प्रैक्टिकली हम लोग बात करने वाले हैं। अगर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी किसी बच्चे को मिल जाए तो मुझे लगता है वो किसी भी एग्जाम को फोड़ने की ताकत रखता है। और आप लोग हार मत मानिए, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ नहीं है और जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक खुद से नहीं हारना चाहिए। तो तैयार हैं सारे बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं 50 डेज का किस तरह से हमें प्लान बनाना है। कॉपी पेन निकालिएगा, जो जो चीजें मैं कहूं उनको आप लोग लिखते जाइएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू सुन रहा है, ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा, प्रैक्टिकल बातें की जाएंगी। ओके सर जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नॉर्मल सी बातें जो है हमारे पास वो ये है कि हमारे को 10 दिन प्लस 20 डेज प्लस 10 डेज और प्लस 10 डेज, इस तरीके से हम लोगों को क्या कर देना है बेटा, ब्रेक डाउन कर देना है पूरे सिस्टम को। 50 डेज है, यस। आगे मैं आपको बताऊंगा हर दिन क्या करना है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, कुछ उनका बाकी रहा, उसको बोलते हैं बैकलॉग। तो बैकलॉग को आप इनिशियली जितना कवर कर सकते हो स्टार्टिंग के 10 दिन में, आप उन चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लीजिए। जो चैप्टर आपके छूट गए एक एक बार कम से कम आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। याद करने की बात नहीं कह रहा, केवल एक बार आपकी नजरों के सामने से निकल जाए। नंबर 2 पर कंसेप्ट्स के साथ में हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट 20 डेज में डिटेल में बताने वाला हूं किस तरह से, और अगले आने वाले 10 डेज में मैं पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट की हेल्प से आप लोगों का बूस्ट कर दूंगा। और जैसे ही बेटा आप यहां पर पहुंचोगे, मैं आपको बता देता हूं आपका कॉन्फिडेंस यहां पर है तो वो हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे, इसमें केवल और केवल हमारा काम रिवीजन का होगा और टेस्ट के एनालिसिस का होगा। इन 10 डेज में हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना। तो नया मतलब जो अभी तक नहीं पढ़ा वो स्टार्टिंग के 10 डेज में हमें पढ़ना है। क्या पहली चीज समझ में आ गई? यस सर। अब सर स्टार्ट कैसे करना है, आइए मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं। पहली प्रॉब्लम है आपकी कि सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, सर हम कैसे पढ़े, क्या करें। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हाँ आप लोग सारे सब्जेक्ट में देखिए सिलेबस को निकाल करके कि ज्यादा वेटेज वाले नंबर कौन से हैं और कम वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं। ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर और कम वेटेज वाले चैप्टर, पहले जिनका वेटेज ज्यादा है उनको कवर करो, उसके बाद कम वेटेज वाले चैप्टर को कवर करो। आगे बात समझ में? अभी कवर नहीं करना, पहले दिन केवल और केवल आपको सारी सब्जेक्ट का लिख लेना है, हाई वेटेज लो वेटेज, हाई वेटेज लो वेटेज। उसके बाद टिक लगाइए कि कौन कौन से चैप्टर आपके डन हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके बाकी हैं। जो बाकी हैं उनको कवर कीजिए स्टार्टिंग के 10 दिनों में। ओके सर। उसके बाद सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं खुद को स्टडी में नहीं पढ़ा पाता, मैं पढ़ने की खूब कोशिश करता हूं लेकिन सर मुझसे पढ़ाई हो ही नहीं पाती। मत पढ़ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अगर तेरी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है, स्टार्टिंग में मन को बोल के मैं केवल और केवल 25 टू 30 मिनट्स पढ़ने वाला हूं। बस छोटे छोटे सेशन लगा, 25 से 30 मिनट पढ़, उठ आराम से डोल, चाय वाय पी, फिर 25 से 30 मिनट पढ़, फिर 25 से 30 मिनट पढ़। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हमें करना है। आई बात समझ में? ओके सर। मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन होता है, जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्शन है उसको बेटा पढ़ाई के टाइम पर दूर कर दे, जो भी तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर तेरे को जगह डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो जगह अपनी चेंज करके वहां पर पढ़ाई कर। अगली प्रॉब्लम आती है आप लोगों के साथ में कि सर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस क्यों लेता है? क्योंकि तू पूरे सिलेबस को एक साथ देख लेता है तो तुझे स्ट्रेस होता है। इसलिए क्या करना है तुझे, केवल और केवल डेली के 2 या 3 टारगेट बनाने हैं, छोटे छोटे, उनको अचीव करना है और अचीव करने के बाद सही का निशान लगाना है। आपका दिमाग बोलेगा वाह यार आज तो तूने कमाल कर दिया, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। आई बात समझ में? सर जो भी मैं पढ़ता हूं वो सब कुछ भूल जाता हूं, इसके लिए क्या करूं? अब इसके लिए हम ऐसी टेक्निक का यूज करेंगे जो एकदम नॉर्मल है, यूज एक्टिव रिकॉल टेक्निक। इसमें क्या करना है, आप लोग जो भी दिन भर पढ़ रहे हो, मान लो आप लोगों ने 25 मिनट जो भी पढ़ा, तो रात को सोने से पहले आप उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगले दिन जब आप सुबह उठोगे तो उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार ऊपर ऊपर से समरी टाइप में, बस। फिर नया टॉपिक आप स्टार्ट कीजिए। रिकॉल करने से वो चीज मेमोरी में सेव होती है। आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उसको सेव करना बहुत जरूरी है। सेव करने के लिए होगा हमारे पास रिकॉल टेक्निक। ठीक है सर जी।
सर सब कुछ पढ़ लिया, थ्योरी आ गई, सब कुछ आ गया, बट क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। तो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, रोज केवल और केवल 10 से 15 मिनट क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करेंगे आंसर को देख करके, यानी विद सॉल्यूशन आप लोग पहले ट्राई करो, उसके बाद दो या तीन क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए बिना सॉल्यूशन देखे। एक काम करो, पहले आप लोग सॉल्यूशन के साथ में कर लीजिए। जिन बच्चों से कुछ भी नहीं हो रहा उनके लिए बता रहा हूं, सॉल्यूशन देखो सॉल्व करो, सॉल्यूशन देखो सॉल्व करो, जिनसे कुछ भी नहीं हो रहा। अगली प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि सर रिवीजन जो है उसमें एकदम मजा ही नहीं आ रहा, सर कैसे करें, कब करना है, कैसे करना है? इसका रूल मैंने आपको बताया, 2 बार रिकॉल हो गया है आपका, रिकॉल का मतलब रिवीजन। अब 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज करना है जो भी आपने 3 दिनों में पढ़ा, और फिर 3 दिन के बाद आपको लेना है अगले 3 दिन बाद, मतलब 137, 143 वाला हटाओ, 137 वाला रूल लगाओ। 3 दिन। अब जो 7वां दिन होगा आपका, उसमें आपको 7 दिन का रिवाइज करना है। आगे बात समझ में? यस सर। इसके बाद सर मार्क्स जो है हमारे बहुत कम आते हैं, सब कुछ पढ़ लिया फिर भी ये सब होने के बाद भी मार्क्स कम रह जाते हैं। मार्क्स कम क्यों रह जाते हैं, इसी चीज का आपको एनालिसिस करना है। क्या हम लोग सिली मिस्टेक कर रहे हैं, क्या हम लोग कंसेप्ट गलत लिख रहे हैं, या मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मतलब वापस पढ़ने की जरूरत है। सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उन पर सर्कल लगाओ और लिख लो कि यह मेरी गलती है। जब हम गलती लिखते हैं तो दिमाग को वो याद रहती है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं कि सर हम अगर बात करें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसका मैंने एक बताया, हर रोज न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं, 2 न्यूमेरिकल्स लेने हैं, नहीं आ रहे देख करके कर ले। शुरू में टाइम लगेगा, धीरे धीरे टाइम क्या होता जाएगा तेरा, कम होता जाएगा। टाइम लग रहा है, सॉल्व हो रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो टाइम लग देने, उसकी टेंशन मत लेना। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। सर केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, याद ही नहीं होती। अब इसको कैसे याद किया जाए? केमिस्ट्री को याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स का बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए केमिस्ट्री में, और इसको फ्रीक्वेंटली आपको रिवाइज करना होगा। डेली कम से कम 2 से 3 बार याद करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते। ये कहानी सुनी है आप लोगों ने? यस, ये केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। अच्छा सर चलो ठीक है, ये चीज हम करेंगे। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं, सर बायोलॉजी में बहुत सारा सिलेबस होता है जिसको कवर करना होता है, तो हम लोग क्या करें? बायोलॉजी के अंदर रिकॉल टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी कुछ पढ़ लिया उसको एनसीईआरटी के थ्रू जाओ, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, और लाइन बाय लाइन करने के बाद आपको रिकॉल करना है बिना देखे। देखना नहीं है उसके अंदर, देख लोगे तो वो सेव नहीं होगा, पढ़ लिया खाली ऊपर से। सेव करने के लिए बिना देखे लाइन बाय लाइन आपके माइंड में चलनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे हम बात करते हैं मैथ्स की। सर मैथ्स में स्पीड लो है, मैथ्स में स्पीड लो हो कोई टेंशन नहीं है, हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे। हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। तो सबसे पहले आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, यानी क्वेश्चंस सही होने चाहिए। और जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे डेली 2 क्वेश्चन, तो मुझे लगता है स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। यस सर। इसके बाद हम बात करें नॉट कंसिस्टेंट इन स्टडीज। सर हम स्टडीज में कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते। उसका रीजन मैंने बताया, आप या तो एक दिन बड़ा टारगेट बना लेते हो या टारगेट ही नहीं बनाते। हर रोज कम से कम टारगेट बनाने हैं। मैं कह रहा हूं आपसे 2 ही टारगेट बनाओ, लेकिन उन पे सही का निशान जरूर लगाओ कि मैंने ये चीजें कर दी। 3 बना रहे हो, सही का निशान बनाओ, ये कर दी और ये चीज मेरी रह गई। रात को सोने से पहले पूछो कि ये चीज तूने क्यों नहीं करी। खुद से ही पूछो क्या रीजन रहा, वाई यू आर नॉट कंसिस्टेंट माई डियर। आई बात समझ में? यस सर। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि सर अगर सेम मिस्टेक हमसे बार बार हो जाती है हर टेस्ट में, तो उसके लिए क्या करें? प्रॉब्लम सारी तुम्हारी है। यस सर। अगर सेम मिस्टेक बार बार हो रही है तो मैंने आपको बताया एक कॉपी बना, उस कॉपी में मिस्टेक को लिख। सर मिस्टेक, हाँ जो गलत चीज कर रहा है उसको लिख। अगर गलत चीज लिख लेगा तो उसको रिवाइज करता रहे कि यहां गलती कर रहा हूं, यहां गलती कर रहा हूं। एक दिन आ जाएगा 2-3 दिन में जब तुम वो गलती रिवाइज नहीं करोगे। आगे हम बात करते हैं, अगर हम आपसे बात करें तो तुम लोग कहोगे कि सर हम लोग है ना बहुत थके थका फील करते हैं। उसके लिए बेटा एक प्रॉपर अच्छी आपको नींद लेनी है, अच्छे से रिलैक्स होकर के सोइए, और स्टडी जब भी करो तो पूरे फोकस के साथ 100% एफिशिएंसी के साथ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं माइंड कहीं और है, पढ़ कहीं और रहे हो। पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ रहे हो, खेल रहे हो तो केवल खेल रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख रहे हो।
अभी मुझसे चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो तो कोशिश कर रहे हो, जो भी काम करना है 100% करना है। ओके सर जी। अब कुछ चीजें हैं जो कॉमन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर डोंट नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर फॉर्मूले को अप्लाई करना है, और फॉर्मूले को अप्लाई के बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब बात आती है सर पीवाईक्यूज की, कि सर हमें नहीं पता कि कब और कैसे पीवाईक्यूज करने हैं। तो इसके लिए आप क्या करो, आपने मान लो एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यूज उठा लो। चैप्टर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर देने हैं। पूरा चैप्टर आपका डन। पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई इन क्वेश्चंस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, ये क्वेश्चंस थोड़े हल्के रह जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम बात करें सर, हम स्पीड इन न्यूमेरिकल इज लो, ये मैंने आपको बता दिया कि प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूअसली करनी है। अब आता है हमारे पास में कि सर बायोलॉजी भी याद नहीं होती क्या, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। यस सर। रिएक्शंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं और मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करना है। फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, पहले आप लोग फॉर्मूलाज याद करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उस डेटा को लिख दो। जैसे मान लो E बराबर mc² है, तो डेटा में आपको m दे रखा होगा, एनर्जी पूछ लेगा, तो आपका दिमाग काम करेगा E और M में क्या रिलेशन है, आप कहोगे E बराबर mc²। लेकिन सर C तो नहीं दे रखा, अब C आपको पता होना चाहिए कि सर C तो स्पीड ऑफ लाइट होती है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। अब हम आपको यह चीज बताना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सर कैसे बैलेंस करना है रिवीजन और प्रैक्टिस को। अब आप लोग लगभग एक एक बार पूरी चीज पढ़ चुके हो, अब रिवीजन की बारी आ चुकी है। रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करनी है सर, मैं आपसे कहूंगा 70% तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 70-30 में तोड़ दो। 70% जो भी आपका दिन का टाइम टेबल है, 70% किस में जाएगा, प्रैक्टिस करने में, बार बार उसकी प्रैक्टिस करने में, और 30% रिकॉल करने में। 30% रिकॉल करने में कि ये आ गया, ये आ गया, इसके बाद ये स्टेप आती है, ये आती है, आती है। हवा हवा में सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सॉल्व होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ रही है। अब सर हमें ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह सॉल्व करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा। अब हम लोग प्रो हो चुके हैं, अब पहले हम लोग 5-10 दो क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको कहा था, अब कम से कम आपकी हैबिट इतनी अच्छी हो जाएगी कि डेली के आप 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सारी सब्जेक्ट को मिलाकर बात कर रहा हूं, एक सब्जेक्ट को करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां हम बात करेंगे स्पीड के बढ़ने की भी, क्योंकि एक चैप्टर को आप कई बार रिवाइज कर चुके हो। अब एक दिन में कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस, 50 किसके लिए, जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट रहा हमारा, और 100 से ऊपर भी जा सकते हो, बट मुझे लगता है ये हमारा एक दिन का टारगेट क्या रहेगा, इनफ रहेगा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई सर, ये वाली बात समझ में आ गई। अब गेम शुरू होता है हमारा, लास्ट के जो डेज आएंगे हमारे फेज नंबर 3, जिसमें हम लोग 16 to 30 डेज की आपसे बात करने वाले हैं, और यहीं से हमारा गेम स्टार्ट हो जाएगा बेटा। सर इस गेम में क्या करना है, पहले नंबर की चीज मैं आपको वापस बताऊंगा। क्या मैंने आप लोगों के साथ प्रॉब्लम्स की बात की, यस सर। उनका सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा, यस सर। क्या करना है आपको, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, आजकल हर जगह अवेलेबल हैं। मैं आपसे कहूंगा अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग बना सकते हैं, स्टार्टिंग के 10 दिन, स्टार्टिंग के 20 दिन और बाद के 10 दिन यानी 40 डेज तक मैं कहूंगा आप लोग खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, आप लोग खुद से डेरिवेशंस की लिस्ट बनाइए, आप लोग खुद से रिएक्शंस की लिस्ट बनाइए। क्योंकि जब बेटा तू खुद अपने हाथों से लिखेगा तो वो लिखा हुआ नहीं रहता, वो एक फीलिंग्स होती हैं, वो एक अटैचमेंट होता है जो तुम्हारे सीधे दिल और दिमाग में कनेक्ट होता है। आजकल कुछ भी चीज आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर जा सकते हो, आपको टीचर्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, बट उसके अंदर फीलिंग्स कनेक्ट नहीं है। फीलिंग्स कब कनेक्ट होंगी, जब आप लोग खुद अपने हाथों से लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी, है ना। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी अंधेरे रूम में आपको भेज दिया जाए तो आप लोग शायद उसकी लाइट नहीं जला पाओगे, लेकिन अगर आपको आपके घर के रूम में भेज दिया जाए तो आप आंखों से नहीं देख पा रहे, फिर भी आपकी उंगली सीधी बटन पर जाती है और आप स्विच को ऑन कर देते हो। इसका मतलब इस उंगली की आंखें हैं। इस उंगली को हमने इतनी बार प्रैक्टिस करवाई कि ये ऑटोमेटिकली जा पहुंची कहां पर, स्विच पर।
कभी कभी हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते हमारा दिमाग पता नहीं कहां रहता है, हम सोचते हैं घर की तरफ जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, हम ऑटोमेटिकली वहां चलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों को हमने इतनी प्रैक्टिस करवाई कि चलते चलते उनको वो अपना रास्ता याद हो गया। इसी तरह हमें केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के बाद इस उंगली को इतनी प्रैक्टिस करवा देनी है कि जिस तरह रात के अंधेरे में कमरे में ये उंगली ऑटोमेटिक स्विच पर जाती है और लाइट ऑन हो जाती है, सेम इसी तरह जिस दिन पेपर आएगा उस दिन तू क्वेश्चन को देखेगा और देखते ही ये उंगली कहेंगी ला बाबू पेन पकड़ा दो, अब आपका काम खत्म, आप एंजॉय कीजिए, हम अपने आप चलेंगे। और ये मैजिक होता हुआ आप लोग देखोगे, ये मैजिक होता हुआ आप लोग देखोगे। इसीलिए लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, कंजूसी नहीं करनी। एक 40-50 रुपए की रफ पेज वाली बुक लेकर के आओ, उसके भर के पटक दो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकता है कर ले, क्योंकि एग्जाम से पहले बेटा खूब प्रैक्टिस करवा दे। अब गेम शुरू होता है हमारा। जब भी आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट देने के बाद आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है। सर टेस्ट से तो डर लगता है, बिल्कुल। टेस्ट से कितने बच्चे हैं जिनको डर लगता है, मुझे बताओ। हमारे पास हैं बच्चे टेस्ट से डर लगता है? बोलो, कमेंट में लिख, आज के बाद टेस्ट मुझसे डरेगा, आज के बाद टेस्ट मुझसे डरेगा, क्योंकि मैं अकेले कोने में बैठकर टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस करूंगी कि इसका डर मेरे मन से खत्म हो जाएगा। डेली खुद को 5 क्वेश्चंस दूंगी, उनको सॉल्व करूंगी या करूंगा। डेली 5 PYQs निकालूंगा, हो सकता है मुझसे अकेले में वो सॉल्व नहीं हो, कोई टेंशन नहीं है, आंसर टीप लूंगा, लेकिन टेस्ट जरूर दूंगा। टेस्ट देने से खुद की गलती का खुद को एहसास कराऊंगा या कराऊंगी कि हां भाई मेरी गलतियां यहां पर है, मुझे ये चीज नहीं आती। और जब गलती आपको पकड़ में आ जाएगी तो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। एक बार जो गलती कर दी, दोबारा वो गलती मेरे भाई नहीं होनी चाहिए। गलती उसी को बोलते हैं। आगे समझ में? तो आज के बाद आप टेस्ट दोगे, जितना चैप्टर पढ़ा खुद के मन से टेस्ट बनाओ, कहीं से भी निकालो टेस्ट, टेस्ट खूब दो। अपने ऐप पर भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, रैंडमली कोई भी टेस्ट उठाया, 5 क्वेश्चन तोड़ दिए, हटाओ, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। वो 5 क्वेश्चन जिंदगी में कभी अगर दोबारा आंखों के आगे से निकले ना, तो उनको वहीं दबोच देना, कह देना ला मेरे नंबर तो पूरे देके जा भाई। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, देख 3 नंबर का जा रहा, अबे तेरी 3 नंबर तो देके चला जा कॉपी में, चल हट, उड़ती चिड़िया को पकड़ लेना है बेटा। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करना है। मिस्टेक्स रिपीट कब करोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप कलम घिसोगे, क्योंकि ओरली याद करने में ढाई 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 और लिखने में फर्क होता है। इसलिए लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है। जब पता चल जाए मिस्टेक यहां हो रही है, वहां पर हाईलाइट कर लीजिएगा। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक है कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के टाइम पर एकदम गरीब हो जाता है, बहुत पुअर हो जाता है। सर बात तो सही कह रहे हो, आप एकदम है ना हाइपर हो जाते हो। सर क्या किया जाए? एक बेहतरीन स्मूथ टाइम टेबल बनाना है। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो टाइम टेबल भी हमारा स्मूथ होगा। क्या इतना सारा जो वर्कलोड है वो इजीली हमारा सर डिवाइड हो जाएगा? यस सर। बाद में एक टाइम बेटा ऐसा आ जाएगा, उसके बाद रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। आई बात समझ में? जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको आपको छोड़ना है। और ये बात मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई बच्चा देखेगा, हो सकता है कोई बच्चा इसको 30 दिन के बाद देखे, उसके लिए भी बेटा ये वीडियो बेनिफिशियल है। 40 दिन बेनिफिशियल है, 50 दिन बेनिफिशियल है, बट उससे पहले अगर आओगे तो फिर तो मतलब मुझे लगता है शायद इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम आपसे 2 ही बातें कहेंगे। जो मेन कोर होगा हमारे रिवीजन का वो क्या होगा? सबसे पहली स्टेप, बोल भाई, सबसे पहली स्टेप क्या होगी? सर जो चीज हमने अभी तक नहीं पढ़ी है उनको पहले सीखना है स्टार्टिंग के 10 दिन में। बोलो, सीखोगे सारे बच्चे? बोल, वीडियो क्या देख रहा है भाई, पागल है क्या तू? वीडियो देखने आया है? ऐसी 10 वीडियो देखेगा और मोटिवेट होकर जाएगा कि ये अब आ गया मोटिवेशन। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, केवल और केवल कार्य होगा, वर्क होगा जो तुझे करना पड़ेगा। सीधी सी बात, आज के बाद कोई मोटिवेशन तू नहीं सुनेगा, तू खुद ही मोटिवेशन है भाई, खुद ही तू मोटिवेशन है। क्या करेगा? सीखूंगा सर मैं, यस। किसी की स्पीड लो हो सकती है, किसी की हाई हो सकती है, डजंट मैटर। काम क्या होगा? सीखना। सीखने के बाद क्या करना है? उसको रिकॉल। रिकॉल करने का मतलब क्या हो गया? सर उसको कंप्यूटर में सेव भी तो करना है। हाँ, मतलब शाम को सोने से पहले कंप्यूटर में सेव करेंगे। अब सेव कर लिया सर, अब क्या करेंगे? अगले दिन उठेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
3 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, 7 दिन बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट भी घबरा जाएगा, भाई ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा। अगर कंसेप्ट टफ भी होगा तो सोचेगा इसके तो दिमाग में घुस ही जाता हूं, वरना ये तो भाई मेरा भूत बना देगा। बना दोगे नहीं बना दोगे बोलो आप? कंसेप्ट का भूत बना देना। वो घबरा है आपको देख के, भाई ये कौन है, ये महाभूत आ गया क्या मेरे सामने? वो घबरा जाना चाहिए बेटा, उसकी इतनी बुरी हालत कर देना। इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है, वो सोचे भैया तेरे को नहीं जा रहा, मैं छोड़ के तेरे हाथ जोड़ू, अब तो मेरे को छोड़ दे। जो बोलना बेटे छोड़ूंगा नहीं, मेरा नाम है ये और मेरे हाथ अब तू लग गया है, तेरी मुंडी पकड़ के एग्जाम की कॉपी में छाप के आऊंगा। दिस इज जो भी तुम्हारा नाम है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, कहां गलतियां हो रही हैं, गलतियों को पहचानना है। क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कभी तुम ऊपर कंसेप्ट नीचे, कभी कंसेप्ट तुम्हारा भूत बना देगा कि ले ज्यादा बन रहा था होशियार, निकाल दी तूतड़ी। हो सकता है तू बोल देना बेटे कोई बात नहीं, मिस्टेक लिख लेना अलग चुपचाप में, और चुपचाप कोने में जाके मिस्टेक को पढ़ना और सीखना। फिर कहना अब आ बेटे तू, फिर उसकी पूंछ पकड़ में बेटा धर 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 धर, फिर कहीं बना देना, खेल खत्म। इसी साइकिल को आपको बार 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 रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? यस सर। यहां हमने एक ही लाइन लिखी है, अगर आप आज कंसिस्टेंट रहोगे तो कल सक्सेस हो जाओगे, है ना? कल सक्सेसफुल आपके कदम चूमेगी। कितना ही हम आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई। अब आप सारे बच्चे मुझसे पहले प्रॉमिस करके जाओ, कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं सर अब बारी आ चुकी है रीस्टार्ट करने की, अभी तक जो भी गया ठीक है, आज के बाद मैं अपना 100% दूंगा या दूंगी, आई विल गिव माई 100%। ये प्रॉमिस करो बेटा आपके प्यारे थोर सर से। हाँ मुझे भाई, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ूंगा, मुझे लगा कि आप लोगों को वापस मेरी जरूरत आ रही है, तो मैं फिर से आपके पास आऊंगा। आप बताइएगा आमिर सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, प्लीज इस चीज को आप मुझे बता दीजिए। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनको मैंने लिखने की कोशिश करी, जितने बच्चे हैं, और उनका सॉल्यूशन लेकर के मैं आपके पास आया। अब बारी बेटा आपकी है। एग्जाम के टाइम तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, उसकी तू फिक्र मत करना, बैकएंड का सपोर्ट रहेगा। जिस दिन एग्जाम देने जाएगा उस दिन भी तेरे पास कंधे पर हाथ डाल करके बैठूंगा। ऐसी हमारी बॉन्डिंग हो जानी चाहिए, समझ गया? बाकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू कर दे। आज के बाद कोई बहाना नहीं बनाएगा अगर आप बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो तो। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, मैं चलता हूं। आज का काम क्या है तेरा भाई? सर आज का फर्स्ट टारगेट है हमारा, सबसे पहले सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करना, और कितना सिलेबस तुम्हें आता है और कितना नहीं आता, वो चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो अभी आज के दिन, कि सर आज मेरा केवल और केवल 30% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन आने वाले टाइम में मैं इसको 100% दिखा दूंगा। फिर 15-20 दिन बाद तुम खुद अपने कमेंट को देखना बेटा, और इस पर वापस कमेंट करके जाना कि सर मैंने 70% यहां पर ला दिया और 30% यहां पहुंचा दिया, और आने वाले 10 दिन में इस 30 को खा जाऊंगी और 100 यहां कर दूंगी, 0 यहां पहुंचा दूंगी। दिस विल बी योर एटीट्यूड, दिस विल बी योर मोटिवेशन। आज से कोई मोटिवेशन नहीं, नथिंग एल्स, तू खुद मोटिवेशन है। तेरे खुद के अंदर इतना जुनून है, इतना पागलपन है, अगर तू किसी चीज को करने पे आए तो दुनिया को हिला सकता है। ठीक है, तो कर प्रॉमिस मेरे भाई, जल्दी से, जल्दी। मैं मिला लेता हूं, चल। शाबाश, तेरी तरफ से मैंने मिलाया। ठीक है, इसी के साथ मिलता हूं मैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।